हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा मार्क्सवाद है, जो उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं और जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं ये घटना चक्र से मैं करा रही हूँ। यूपी पीजीटी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इस क्वेश्चन कराने के दौरान मैं एक्सप्लेन वाले पार्ट को भी कराती हूँ, ताकि इससे थोड़ा अलग भी क्वेश्चन अगर बन आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या था? तो आवश्यक था। ठीक है, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य आवश्यक है, पूरी तरह अनावश्यक है, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधि नहीं है, समाप्त कर दिया जाए तो नहीं। तो देखिए, मार्क्सवाद समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य अर्थात सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में राज्य बना रहेगा, लेकिन राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीवादी के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स के अनुसार समाजवादी राज्य एक साधन है जिसका अविष्ट साध्य साम्यवादी समाज है। समाजवादी व्यवस्था में बचे हुए पूंजीपतियों को नष्ट करने के लिए मार्क्सवादी बुर्जुआ वर्ग के ही शास्त्र के इस वर्ग को खत्म करने की बात करता है। आगे है, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। तो क्या स्थापित करना है चाहता है? तो न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज। तो उपयुक्त सारा हो जाएगा। आगे, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया है? तो वो स्टालिन है। सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया है? स्टालिन ने किया है। तो जोसेफ स्टालिन ने मार्क्सवाद के अंतर्गत राष्ट्रवादी नेशनलिज्म का विचार प्रस्तुत किया। उसके पहले मार्क्स, एंजल एवं लेनिन का विचार अंतर्राष्ट्रीयवाद था। तो अब बोलेगा मार्क्सवादी विचारधारक में सबसे पहले नेशनल मतलब राष्ट्रीयवाद की बात किसने की है? तो स्टालिन ने किया है, क्योंकि विश्वास करते थे। लेकिन स्टालिन ऐसे प्रथम मार्क्सवादी विचारक एवं नेता थे जिसने एक देश एक समाज के सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन में, एक देश एक समाज के सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिनके द्वारा क्रांति अंतर्राष्ट्रीयवाद की चाहत कम होती गई। आगे, स्टालिन द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तक क्या है? अराजकतावाद या समाजवाद, मार्क्सवाद, राष्ट्रीय प्रश्न, लेनिनवाद की समस्या आदि। एंटोनियो ग्राम्सी इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, मार्क्सवाद के सिद्धांतकार एवं प्रचारक थे। ग्राम्सी ने जेल में रहते हुए प्रिजन नोटबुक लिखा। देखो, प्रिजन डायरी जो है वो आपका जयप्रकाश नारायण का है, और ये प्रिजन नोटबुक आपका ग्राम्सी का है, ध्यान रखिएगा। और ये इनकी है, ये आया भी था इसमें, हेजेमनी की थ्योरी, प्रभुत्व की थ्योरी, डोमिनेंस की थ्योरी, ये है आपका ग्राम्सी का। इसके अलावा सिविल सोसाइटी की बात करते हैं ये। और फिदेल कास्त्रो क्यूबा की क्रांति के जनक रहे और 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे। 1970 से 2008 में क्यूबा के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक, माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारधारा को उखाड़ फेंका? तो कन्फ्यूशियस की। तो माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? तो कन्फ्यूशियस की। और 1973 में क्रिटिसाइज इन वियानो क्रिटिसाइज कन्फ्यूशियस नामक आंदोलन चलाया। 1976 तक चला। इस आंदोलन में माओ ने चीनी इतिहास एवं संस्कृति की माओवादी व्याख्या की। ये पूछता सांस्कृतिक क्रांति किससे रिलेटेड है? तो वो भी माओ त्से तुंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। आगे है, साम्यवादियों की कोई
पृष्ठभूमि नहीं होती है। तो लेनिन का है। साम्यवादी की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है? तो लेनिन का है। तो साम्यवादी की कोई ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है मजदूरों का कोई देश नहीं होता। अब ये पूछेगा मजदूरों का कोई देश नहीं होता, साम्यवादियों का कोई पितृभूमि नहीं होता, एक ही बात है। किस बुक में लिखा है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। लेनिन का कथन, राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी मात्रा भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता। लेनिन ने कहा है क्रांति बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों के संभव नहीं है, और साथ ही साथ सभी क्रांतिकारी परिस्थितियों से क्रांति नहीं होती। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मार्क्स का कथन है इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दूसरे एक मजाक की तरह। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी जंजीरों को, पाने के लिए पूरा विश्व है। ऐसा उनका कोटेशन था। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, क्रांति इतिहास की जननी। ये सारे मार्क्स का कोटेशन है। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो समाजवाद का श्रमिक वर्ग से है। और सूची 1 सूची 2 को मिलाना, विकासवादी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, कल्पनालोकीय समाजवाद, अराजकतावाद। तो विकासवादी में हुसैन साइमन हो जाएंगे, यानी ए में सेकेंड, ए में नहीं सॉरी थर्ड वन ये हो जाएंगे ना, बर्नस्टीन। और वैज्ञानिक समाजवाद हो जाएंगे, चलो कुछ नहीं ये तो आता कार्ल मार्क्स। और कल्पनालोकीय हो जाएंगे ना सेंट साइमन, ठीक है, मतलब सी में सेकेंड, ठीक है। और अराजकता भी क्रॉप्टकिन है। रॉबर्ट ओवन है, हर्बर्ट मार्क्यूज हैं, क्रिटिकल थ्योरी, फेबियनवाद और थियोडोर अडार्नो और DDH कोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट ओवन कल्पनालोकीय समाजवाद, हर्बर्ट मार्क्यूज नव वामपंथ, थियोडोर अर्नाल्डो है क्रिटिकल थ्योरी, और GDH कोल है फेबियनवाद। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्ध से विकसित हुई? तो यह है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी एवं समाज शोषण मुक्त होगा। तो ये समाजवाद से है रिलेटेड ये कोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है। तो एक व्यक्ति जितने हित उतनी मत, एक व्यक्ति जितने हित उतनी मत। आगे है फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं था। तो उग्र परिवर्तन का समर्थक नहीं था। तो फेबियन समाजवाद उग्र परिवर्तन का समर्थक नहीं था। फेबियनवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया, क्योंकि उन्होंने पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ माना। उनकी प्रेरणा का स्रोत मार्क्स नहीं अपितु JS मिल। फेबियनवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फेबियन पूंजीवाद विरोधी समाजवाद समर्थक। फेबियन श्रमिक विकास संवैधानिक पद्धति के आधार पर समाजवाद को शांतिपूर्ण लाना चाहते थे। व्यक्तिगत संपत्ति विरोधी थे। लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखते थे। फेबियन क्रांति तथा हिंसात्मक तरीके के विरोधी हैं। फेबियन वर्ग संघर्ष के स्थान पर लोकतांत्रिक विधियों से सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी हैं। ये मार्क्स के श्रम मूल्य सिद्धांत को नहीं मानते। उनके अनुसार मूल्य का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है। आगे है 114। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा। क्या है? समाजवाद क्या आएगा? धीरे धीरे आएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या है? फेबियन समाजवाद का उद्भव कब हुआ था? 1884 में इंग्लैंड में 10-12 व्यक्तियों द्वारा फेबियन सोसाइटी के गठन के परिणाम स्वरूप। इस संगठन का नाम उन्होंने महान रोमन सेनापति क्विंटस फेबियस के नाम से रखा। फेबियन सोसाइटी का मूल विश्वास था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए और
और वर्ग संघर्ष के क्रांति सिद्धांत की जगह फेबियन समाजवाद युक्त तर्क वितर्क पद्धति, ठीक है। आगे फेबियन मुक्त मध्यम वर्गीय आंदोलन, जिसमें बुद्धिजीवियों का बोलबाला था। फेबियन वादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया। आगे लोकतांत्रिक समाजवाद किसकी आधुनिक रूप है, तो ये फेबियन का है। लोकतांत्रिक समाजवाद किसका है, फेबियनवाद का है। श्रेणी समाजवाद का संबंध किससे है, ब्रिटेन से है। देखिए, श्रेणी समाजवाद 20वीं सदी में आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। यह मूलतः फेबियन आंदोलन का ही एक शाखा है। गिल्ड समाजवाद भी कहा जाता है। इसे फ्रांस के श्रम संघवाद तथा ब्रिटेन के फेबियनवाद का विचित्र मिश्रण कहा जा सकता है। यह स्पष्ट मार्क्सवाद का विरोधी है। यह मार्क्सवाद के सभी प्रमुख सिद्धांतों, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, मूल्य श्रम सिद्धांत, सर्वहारा का अधिनायकवाद, राज्य का लोभ का विरोध, यह शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके में विश्वास करता है। A.J. पेंटी, A.R. और ऑरेंज तथा S.C. हॉब्सन इसके प्रमुख विचारक हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। सिंडिकेट समाजवाद इनमें से किस पर अधिक जोर देता है, तो श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पे जोर देता है। ये तो आपने कई बार देखा। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहन रहा है, मतलब जो अपने तरीके से इसका विचार बदल रहा है, जो अब मतलब समाजवाद का कोई निश्चित एक विचारधारा न रह के जिसको जो समझ में आ रहा है उसके मतलब उस तरीके से बोल रहा है, यही है। ये कई बार ये कोटेशन आया है। किनका है ये कोटेशन, जोड़ का, मतलब जोड़ याद रखिए। एक ये वाला भी कोटेशन कई बार आया है। रेमजे में और समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। फिर रेमजे मैकडोनाल्ड समाजवाद समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। आगे है समाजवाद, ठीक है, अभी तो देख लिए जोड़, ठीक है, जो चीज़ देख चुके हैं। देखिए, एक दो बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो उसे आप इरिटेट मत होइए, ताकि आप मतलब उसी क्वेश्चन को एक दो बार सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। आगे है यूरोपियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद। तो फेबियन अभी हमने पढ़ा है, तो सिडनी बेफ हो जाएंगे, यानी बी में थर्ड, ठीक है। और यूटोपियन सेंट साइमन फोर्थ, तो डी है। और वैज्ञानिक का तो पता ही है, कार्ल मार्क्स है। और श्रेणी समाजवाद के हो जाएंगे आपके कोल। आगे किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का, अभी हमने पढ़ा था स्टालिन ने, एक देश एक समाजवाद, ठीक है। और किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा प्रतिपादित स्टालिन ने किया था 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म में स्टालिन ने यह मत व्यक्त किया था। अब किस में व्यक्त किया था ये भी ध्यान रखिए। आगे है समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये है बर्नार्ड शॉ का। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आगे है 1835 में अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था, तो ये किए थे ओवन, वही दिए थे, ये वर्ड को कॉइन किए हैं, ठीक है। ओवन ने अपने विचार पुस्तक अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ल्ड में देखा जा सकता है। आगे है पूंजीवाद के सागर के बीच एक समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग की क्रांति आंदोलन के लिए एक प्रकाश कुंज का कार्य करेगा, तो यह लेनिन। एक बार मैं फिर से कोटेशन बोली, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टन ने कहा है। एक्टिंग जो करता है वो भ्रम डालता है, तो एक्टन याद रखिएगा। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट साधर्म है, तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा रैमजे मेयोर, ठीक है, रंग जैसा है तो रंग बदलता है, रैमजे मेयोर। आगे है, किसने कहा राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? तो एंजल्स ने कहा राज्य क्या एक मशीन है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत को आधुनिक समाजवाद का आधार बना संबंधित है, तो ये है हॉब्स और लॉक दोनों से। आगे है, निम्नलिखित में कौन नव वामपंथी विचारक है? तो एरिक फॉर्म और मार्क्यूस दोनों नवबंध, तो दोनों था, इसलिए इसको या तो एलिमिनेट किया गया, या जो दोनों दिए होंगे उसको मार्क्स, मतलब दोनों जो भी ऑप्शन किए होंगे दोनों को मार्क्स मिला होगा। तो एरिक फॉर्म और मार्क्यूस दोनों नव वामपंथी विचारक है, अतः ए भी दोनों होगा। नेहरू समर्थक थे, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो गणतांत्रिक समाजवाद बोलो या लोकतांत्रिक समाजवाद बोलो, ठीक है। आगे है, समाजवाद का प्रतिपादन करता है, तो राज्य के द्वारा नियोजन का प्रतिपादन करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से केंद्रीय समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो राजा राम मनोहर लोहिया विकेंद्रीकृत समाजवाद के, और इनका व्हील ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, 4 और ठीक है, और कुछ है इनके लिए, ठीक है। आगे है, समाजवाद राज्य को निम्न में से किस रूप में समझता है? तो राज्य एक कल्याणकारी संस्था मानता है। निम्नलिखित कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सत्य की संप्रभुता, ठीक है। नव मानवतावाद तो एम एन रॉय होंगे, तो यही गलत है। बाकी सर्वहारा, नव प्रजातंत्र, नव लोकतंत्र भी कह सकते हो, माओ से तुम का है, देखो वो आता है चाहे नहीं आता, लेकिन नव मानवतावाद तो पता है एम एन रॉय का। समाजवादी विचार का संबंध है किससे? आर्थिक समानता से है। आगे है, समाजवाद विचार संबंधित है आर्थिक समानता से। समाजवादी जोर देता है, किस पे जोर देता है? आर्थिक समानता पे जोर देता है। निम्नलिखित में कौन समाजवाद की विशेषता है? तो सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। आगे है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो सोवियत संघ में हुई। आगे है, थॉमस म्यूरे फ्यूरे और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जा सकता है? तो स्वप्नालोकीय समाजवादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की है? तो मिलोवान जिलास। देखो किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व के आने की चर्चा की है? तो मिलोवान जिलास। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। पहला क्वेश्चन है, ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा। पहला में क्या है? ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है, और ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जा सकता है। तो और ये तीसरा नहीं होगा। तो ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, तो दूसरा नहीं होगा। तो ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया है, तो आपके मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो धनवन, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संसर्ग
ने एम.एन. रॉय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था? तो माइकल बोरोडीन। ठीक है। आगे है सेशन रीजन का क्वेश्चन है, मार्क्सवाद ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद आरंभ होता है। तो मुझे तो लगता है ए गलत है बट आर सही है। आगे है, चलिए हो गया हमारा ये जितने भी इसमें थे घटना चक्र में मार्क्सवाद से रिलेटेड। अब हमारा टॉपिक या तो भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत ये करेंगे, और या वो डेमोक्रेसी मैंने नहीं अभी कराया है, ऊपर डेमोक्रेसी है, तो देखते हैं जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी वजह से अगर आपको ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।